आज मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं और हिंदी व्याकरण में वाच्य का कहाँ पे इस्तेमाल होता है। आप ये वीडियो एंड तक देखें वरना आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो करते हैं वीडियो शुरू। वाच्य इंग्लिश में इनको वॉइस कहते हैं। परिभाषा देखते हैं वाच्य की। परिभाषा क्रिया का वह रूपांतरण जिससे यह जाना जाए कि वाक्य में क्रियाओं द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता कर्म भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने योग्य या बोलने का विषय। वाच्य का क्या अर्थ है, बोलने योग्य विषय हो या बोलने का योग्य व्यक्ति और बोलने का विषय हो। व्याकरण की दृष्टि से क्रिया के विधान को वाच्य कहते हैं। जैसे क्रिया के प्रधान को वाच्य कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, इसमें क्या है, कर्ता प्रधान। रावण राम के द्वारा मारा गया, जिसमें करने वाला पहले आएगा उसको हम कर्ता प्रधान कहते हैं। जिसमें काम पहले आएगा उसे हम कर्म प्रधान कहते हैं। इसमें काम हो रहा है वो पहले आ रहा है, उसमें करने वाला पहले आ रहा है, उसे इसलिए ये कर्ता प्रधान है, ये कर्म प्रधान है। ये होगी वाच्य की परिभाषा। अब वाच्य के भेद देखते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। सभी को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। वाच्य का पहला भेद देखते हैं, कर्ता कृत वाच्य। ये वाच्य का पहला भेद है। इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्रिया का वह रूप जिससे यह जाना जाए कि वाक्य का उद्देश्य करता है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। काम को करने वाला है उसमें कृतवाच्य कहते हैं। अर्थात इसमें क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्ता होता है। जो काम को करने वाला इसमें मुख्य होता है, मुख्य कर्ता होता है। कर्ता कृतवाच्य आकर्मक व सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में होता है। आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की वीडियो हमने पहले ही बना के चैनल पर डाल रखी है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। जैसे सीता हंसती है, पक्षी उड़ते हैं। इसमें क्या हो रहा है, सीता हंसती है तो सीता का फल सीता पे पड़ रहा है। इसका उपयोग किसी दूसरे पर नहीं पड़ेगा। पक्षी उड़ता है तो पक्षी उड़ता है, तो पक्षी उड़ने से किसी दूसरे को तो फर्क पड़ेगा नहीं। पक्षी उड़ेगा तो वही थकेगा। सीता हंसती है तो उसका फल किसी दूसरे पे तो पड़ेगा नहीं। जो काम को करने वाले का फल काम को उसी पे पड़े, उसको हम कृतवाच्य कहते हैं। इसका दूसरा भेद देखते हैं, कर्मवाच्य। ये वाच्य का दूसरा भेद है। परिभाषा क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाता है कि वाक्य का उद्देश्य कर्ता ना होकर, इसमें क्या होता है, वाक्य का उद्देश्य कर्ता होता है। और कर्मवाच्य में कर्ता ना होकर क्रिया का कर्म है, उसे कर्म वाच्य कहते हैं। इसमें ऊपर वाले में कर्म होता है, कर्म वाच्य कहते हैं। यहां पर क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से होता है। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या होता है, करने वाले व्यक्ति से होता है, कर्म से होता है। जैसे आम खाए जा रहे हैं, पतंग उड़ाई जा रही है, इसका संबंध क्या है, दूसरी चीज से है।
उसमें क्या सीता हंसती है तो सीता के ऊपर सीता पे पड़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, आम खाए जा रहे हैं, तो जो व्यक्ति आम खा रहा है उसका फल किस पे पड़ रहा है, आम पे पड़ रहा है। इसमें क्या है, पतंग उड़ाई जा रही है, पतंग का व्यक्ति जो पतंग उड़ा रहा है उसका फल किस पे पड़ रहा है, पतंग पे। और कृतवाच्य में क्या होता है, करने वाले का फल करने वाले पे ही पड़े, और कर्मवाच्य में करने वाले का फल दूसरे पे पड़े, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कभी, कर्म करो तो फल मिलेगा। ये वाच्य का तीसरा भेद है, भाववाच्य। परिभाषा देखते हैं इसकी। परिभाषा, क्रिया के जिस रूपांतरण से यह वाक्य का उद्देश्य व क्रिया का संबंध भाव से होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में अधिकतर आक्रामक क्रिया का प्रयोग होता है। भाववाच्य की क्रिया हमेशा अन्य पुल्लिंग की वीडियो, अन्य पुरुष की वीडियो हमने पहले ही बना के डाल रखी है, और एक वचन की वीडियो भी डाल रखी है, वहां पे जाके चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। पुल्लिंग और एक वचन में रहती है। इसमें हमेशा एक वचन होगा, बहुवचन नहीं होगा। मुझसे उठा नहीं जाता, ये क्या है, भाव है, भाव प्रकट हो रहे हैं, मुझसे उठा नहीं जाता। जिसमें भाव प्रकट होते हैं, जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, जिसमें भाव प्रकट होते हैं। जैसे आम खट्टा है, इमली खट्टी है, शरबत मीठा होता है। इसी प्रकार के हम उसको छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं, मुझसे सोया नहीं जाता। इसमें क्या है, भाव प्रकट हो रहा है, जिसमें भाव प्रकट होता है उसमें भाववाच्य होता है। कुछ वाच्य परिवर्तन करके देखते हैं। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बना के देखते हैं। इसी प्रकार से पेपर में पूछा जाता है कि कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलिए, कर्मवाच्य से कृतवाच्य में बदलिए। ऐसे ही पेपर में पूछा जाता है 4 नंबर में। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना बिल्कुल आसान है बनाने, कुछ भी नहीं करना इसमें। कृतवाच्य कर्मवाच्य, पंकज पढ़ता है। अब हमको कर्मवाच्य में बदलना है इसको, पंकज को। पंकज के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। इसमें क्या, पंकज पढ़ता है, इसमें क्या हो गया, पंकज के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। इसमें क्या लिख गया, द्वारा। जिसमें द्वारा शब्द का उपयोग हो जाए उसमें कर्मवाच्य होता है। एक और करके देखते हैं। राम ने पत्र लिखा, राम के द्वारा पत्र लिखा गया। इसमें क्या, जिसमें द्वारा शब्द का उपयोग हो जाए उसमें कर्मवाच्य है। आपसे ये बोलेगा पेपर में कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलिए। जैसे सीता ने पुस्तक पढ़ी, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, आप उसमें द्वारा शब्द का उपयोग कर देंगे। और जैसे आपसे बोल दे कर्मवाच्य से कृतवाच्य में बदलिए, तो आप यहाँ पे लिखा है, ऐसे दे देगा आपको वाक्य में, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो आप क्या कर देंगे, उसमें आपको कर्मवाच्य से कृतवाच्य में बदलना है, तो आप क्या कर देंगे, सीता ने पुस्तक पढ़ी, इसमें द्वारा शब्द का उपयोग हटा देंगे। यदि वो ये बोल देता है कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलिए, तो आप यहाँ पे द्वारा शब्द का उपयोग कर देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं हिंदी व्याकरण से रिलेटेड वीडियोस चैनल पे डालता रहता हूँ।